ट्रंप ने जैसे ही दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली थी तो टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इस हथियार से पूरी दुनिया परेशान थी। भारत के ऊपर तो 50% तक का टैरिफ ट्रंप की तरफ से ठोक दिया गया था, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती इस मामले को दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। ट्रंप ने दूसरा तोड़ निकाला और ग्लोबली 10% का टैरिफ लाद दिया। तो क्या जब तक ट्रंप है टैरिफ का झंझट दुनिया के ऊपर चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मायने क्या है? ट्रंप ने जो 10% ग्लोबली टैरिफ लगाया उसके मायने क्या है और क्या दुनिया इस परेशानी से बाहर निकल सकती है? इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ इस मामले पर दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, निपुण आलम बयान जी और JKP सिंह जी, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत सर। निपुण जी, पहले मैं आपके पास आऊं, क्या मायने हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के? देखिए अभिषेक जी, अगर हम इस फैसले को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एक डिसीजन के अकॉर्डिंग जो अमेरिका का कहते हैं कि अमेरिका में जो एक सेपरेशन ऑफ पावर की है उसके अकॉर्डिंग ये था। यानी कि कहीं ना कहीं एक बात क्लियर हो जाती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी वो लेजिटिमेट नहीं करती थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं अपनी लेजिटिमेसी नहीं रखती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिद पर अड़े रहना कि नहीं मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, और मैं कल खुद उनके जो ट्रेजरी चीफ हैं उनको मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हम तो लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास में है पावर। हालांकि जिस पावर का यूज किया गया था इमरजेंसी पावर 1974 वाली, उसको खड़ा कर दिया गया कि उसके थ्रू अब ये शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन बात यह कि और भी सारी पावर है जिनका यूज कर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर आपका और आपने बताया पोज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि जब गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को यार वहां के जुडिशरी के द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया जाए, यानी कि इशू दिया जाए और उसको क्या लेजिटिमेट नहीं रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपने जुडिशरी के अंदर आपका लॉ डिफीट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होगा। कि वर्ल्ड पर इसको लोग बोल सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि क्रैकडाउन तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक डिजास्टर की तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखना दिलचस्प ये भी है कि करीब 172 बिलियन पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें। और डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद होगा अभिषेक जी, कुछ दिन पहले जब इन्होंने इम्पोज किए थे तो कहते 900 बिलियन हम क्या करेंगे इस टैरिफ से, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया तो 900 बिलियन का लूट अमेरिका का होगा। तो ट्रंप इस बात को जानते थे। लेकिन देखिए पब्लिक में एक मैसेजिंग जाती है कि जब जुडिशरी आपको मना कर रही है तो व्हाई आर यू गो अगेन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से मैं सिंह साहब अपना सवाल शुरू करूंगा। जैसे निपुण जी ने कहा कि लगभग $175 बिलियन की कमाई अमेरिका अब तक इससे कर चुका है, और मुझे जितना मैंने अमेरिका को मतलब जाना है अब तक, उससे मुझे तो ये पता चलता है कि अमेरिका को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के देशों में क्या असर पड़ रहा है, अमेरिका की कमाई होनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ क्यों हटाए जबकि अमेरिका की तो कमाई हो रही थी? और अब ट्रंप आगे क्या कर सकते हैं? देखिए ये इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत फ्लूइड सिचुएशन चल रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस आधार पर अमेरिका में सत्ता में वापसी की थी कि ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनके पास अमेरिका के लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने थे उसका पार्ट था कि अमेरिका को आर्थिक रूप से और समृद्ध किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, और वही उनका प्लान था। इसके अपने इस इंटरेस्ट के परसुएंस में उन्होंने जो अमेरिका के लिए बहुत ही इमरजेंसी पावर थी, जो टैरिफ लगाने का पावर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए तो था नहीं, he probably used or misused that emergency power that the law of America gave to the president to be exercised only in exceptional circumstances। उसका उन्होंने उपयोग शुरू कर दिया। एक बात उस समय जरूर कही जा रही थी कि हो न हो कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस रूल का मिसयूज हो रहा है, और तभी तो इसको चैलेंज किया गया वहां सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उस पर नोटिस सर्व किया था तो ये बात तो जेहन में आई गई थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। किसी न किसी दिन आने वाले समय में ये उन पर टैरिफ का जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी वो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। और वही हुआ परसों
जब सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के अपने मेजॉरिटी से ये कह दिया कि टैक्स लगाने का, टैरिफ इज इक्वल टू टैक्स, टैक्स लगाने का पावर सिर्फ कांग्रेस को है, ये एग्जीक्यूटिव को हो नहीं सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर विल फंक्शन, और कांग्रेस के बिना सहमति के इस तरह का टैरिफ लगाना गलत होगा। तो इस आधार पर वो एक्सेप्शनल पावर जो प्रेसिडेंट को दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया। इसमें दीगर बात यह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने अपने इस डिजास्टर को, या यो कह ले अपने इस खोए हुए लेजिटिमेसी को, या ये कह ले कि जो उनकी एक तरह से फजीहत होती दिख रही है इंटरनेशनल पैमाने पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। तब वो जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनको टैरिफ लगाने का जो पावर बचे हुए हैं उसको जो यूज करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि निपुण जी ने कहा था। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसा होता है कि आपके ही जुडिशियल स्क्रूटनी द्वारा जब आप पराजित होते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ आपकी लेजिटिमेसी लूज कर जाती है, पॉपुलेशन में भी और इंटरनेशनली। इतना आसान और सरल नहीं होगा प्रेसिडेंट के लिए कि दूसरे पावर्स का यूज करते हुए वो टैरिफ के रेट को आगे बढ़ाए, टैरिफ री इंपोज करे। जहां तक बात बचे हुए पैसे की है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस करना पड़ सकता है, वो अब ये बात आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे उसको हैंडल कर पाते हैं, प्रेशर तो उन पर बना ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको सस्टेन करना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उतना आसान भी नहीं होने वाला है। डिफरेंट कंपनीज अपना यदि ये नहीं वापस करते हैं तो फिर ये कोर्ट में जाएंगे और सूट या डिफरेंट लॉ के थ्रू पैसा रिकवरी के लिए वो जरूर एक दबाव बनाएंगी जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू। ठीक है निपुण जी, भारत के लिहाज से अगर इसे देखिए, भारत पर फिलहाल 18% टैरिफ है। पहले तो मुझे बताइएगा कि अगर ये ट्रेड डील भारत अमेरिका की जो हुई है, ये अगर थोड़ा लेट होती तो क्या वो 18% का टैरिफ नहीं देना पड़ता, सिर्फ 10% का टैरिफ देना पड़ता? ये जो मामला अनसुलझा है, ये जो तस्वीर साफ नहीं है, 18% देगा भारत या 10% देगा, इसे साफ करिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात क्या अभिषेक जी, अभी इंटरिम डील हुई थी, इज नॉट ए फाइनल डील। तो फाइनल डील नहीं, अब तो भारत बार्गेनिंग और बढ़ाएगा, भारत अपनी बार्गेनिंग बढ़ाएगा। अच्छा। क्योंकि ये इंटरिम डील थी, फाइनल डील अभी इस पे ही होगा ऐसा नहीं था। हमने इनकी जो इंटरिम थी कि अभी हम इसको अस्थायी रूप से कर रहे हैं, इज नॉट द परमानेंट डील जो हुई थी। डेफिनेटली इंडिया हैज गॉट ए वेरी गोल्डन चांस। और ये भी समझने की बात है कि ये जो केस लड़ा गया है वो भारत के ही एक मूल वकील ने लड़ा है। हाँ, नील कात्यायन है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भारत भी इंस्पायर्ड फील करेगा और अपने बड़ा स्ट्रांगली डिप्लोमेटिक लेवल पर, बट लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होगा। इंडिया इसको किस पेस के साथ आगे बढ़ेगा, डिप्लोमेसी के किस आयाम को एक्सपोज करेगा, या इस कमजोरी को अपने लिए कैसे एडवांटेज में लाएगा, ये बड़ा एक दिलचस्प डिप्लोमेटिक स्टेपिंग होगा जो आने वाले समय में बिल्कुल इसके स्किल को प्रदर्शन पर आएगा। तो भारत के लिए फायदे का सौदा है 10% या फिर अभी कुछ और होना बाकी है? देखिए, इसके इंडिया के लिए तो विन विन ही सिचुएशन रहने वाला है, क्योंकि ये जब टैरिफ हायर भी था या टैरिफ लोअर भी होगा, इंडिया ने बड़ा स्किलफुली अपने दूसरे अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज को, मार्केट को खोज लिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि हम हमेशा डिस्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही ट्रंप का टैरिफ ऊपर हुआ कि हम लोगों ने अल्टरनेटिव मोड्स और अल्टरनेटिव्स को खोजना शुरू किया और काफी हद तक हमने सफलता पाई थी। तो यदि ये टैरिफ कम करते हैं तो अमेरिका में हम आगे बढ़ जाएंगे, अमेरिका में हमारे ट्रेड बढ़ जाएंगे। यदि ये टैरिफ रेज करते हैं तो हम अल्टरनेटिव के तरफ बढ़ जाते हैं। इट रियली स्मैक्स ऑफ कि इंडिया ने एक डिप्लोमेसी को इतने अच्छे से डेलिकेटली लिवरेज किया है कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट हर समय सर्व होने वाला। ठीक है निपुण जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप जी। ये जो है ये जो फैसला है, इसके बाद ट्रंप का बयान आया कि भारत प्रधानमंत्री मोदी हमें लूट रहे थे, जैसा कि अब नहीं होगा, वो हमें टैरिफ देंगे, हम उन्हें टैरिफ नहीं देंगे। इस बयान के क्या मायने हैं? हाँ देखिए, मैंने कहा भी था कि जो पीएम मोदी की को लेकर भी, या अमेरिका तो बार बार को कहते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था, आपको याद होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट गया
तो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि $900 बिलियन का हमको क्या होगा, लॉसेस होंगे, $900 बिलियन के। तो $900 बिलियन का लॉस को लेकर इसी बात पे तो टैरिफ लगाया गया था उनके द्वारा कि भारत हमसे ज्यादा टैरिफ लेता है, हम कम लेते हैं, हमको लॉस हो रहा है। बात तो वही चुकी तो है, लेकिन बात यह है कि आप ही अमेरिका थे ना जो 90s में आप ग्लोबलाइजेशन के चैंपियन बन रहे थे, और आप पूरी दुनिया में कि ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए, उसकी आप वकालत कर रहे थे। आज क्या हो गया, आपको प्रश्न ये बनेगा। और दूसरा क्या है कि जो भी जेकेपी सर ने बताया, बिल्कुल सही बात कही है। मैं भी इस बात को कह रहा था पहले से आपको कि देखिए, भारत के लिए अब बार्गेनिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा होगा। भारत अपनी बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उनकी जुडिशरी इसको क्या कर दी है, एक तरह से लेजिटिमेसी लूज कर दी है। तो इस स्थिति में भारत की पोजीशन काफी स्ट्रांग होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कहेंगे तो वो मतलब मैं इसको कहता हूं, ये डिप्लोमेटिक रूप से डिजास्टर उनके लिए होगा। तो ये अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संभालना, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जब आ रही है। हाँ, एक और इसमें एक डिफरेंट डायमेंशन में मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से न सिर्फ ट्रेड इंपैक्ट होगा, ऑफ कोर्स ये डिसीजन ट्रेड पर है, लेकिन इसके इंप्लीकेशन नॉन ट्रेड एक्टिविटीज पर भी होने वाले हैं। जैसे डिप्लोमेसी के अन्य आयाम। एक बार जब एक फील्ड में आपकी अपनी कमजोरी एक्सपोज होती थी है, तो वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी के अदर्स आयाम है, जो कि इससे स्ट्रेटेजिक रीजन से हो, जो कि ट्रेड के अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशंस के डायमेंशंस है, उस पर भी वो इंपैक्ट पड़ेगा। और इंडिया को बेटर स्थिति रहेगी निगोशिएट करने के लिए विज़ नॉट ओनली यूएसए बट यूएस सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनके विज़ भी इंडिया बेटर पोजीशन में रहेगा। क्योंकि यदि आपका पैर एक गड़बड़ हो तो ओवरऑल पर्सनैलिटी इंपैक्ट करता है ना। अच्छा सर, विपक्ष का जो आरोप है कॉम्प्रोमाइज डील, मोदी कॉम्प्रोमाइज, इस पर क्या कहेंगे? पार्डन, कैन यू रिपीट प्लीज? विपक्ष का जो आरोप है कि मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये डील कॉम्प्रोमाइज है, किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा गया, बहुत सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए, क्या वैसा कुछ है? विपक्ष एक्चुअली क्या होता है कि विपक्ष इशू बना नहीं पाता है। विपक्ष को इसी में कुछ ना कुछ बोलने का एक जिसे कहते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं बोलना है तो मैं कुछ बोलूं ही नहीं, बोलूंगा तो इट विल अमाउंट टू कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी लीडरशिप को या इंडिया के गवर्नमेंट के स्टैंड को। इसमें कहीं भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि किसान का आंदोलन एक बैकग्राउंड में चल रहा था 2-3 साल पहले तक, तो उनको इसी को आगे बढ़ने में, एक किसान को एक सॉफ्ट इशू बना करके लगने में लगा रहा, बनाने में वो सफल समझे कि मैं सफल हो जाऊंगा कि इसमें किसान को न उन्होंने सिर्फ कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे पाए, न कोई प्रिसाइज एलिगेशन है, सिर्फ एक वेग बात है, अनसब्सटेंशिएटेड, प्रोबेबली टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग इलॉजिकल ऑन मेनी ओकेजन्स। तो इसमें मुझे कहीं कोई सच्चाई नहीं दिख पा। ठीक है। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, छोटा छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, हम ट्रेड बेनिफिट में जरूर रहते हैं, अमेरिका के साथ व्यापार करके 45-50 बिलियन डॉलर कमाते जरूर हैं, लेकिन वहीं एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट हो आपका, वो गूगल हो आपका, वो आपका अमेजोन हो, भारी मात्रा में मतलब अरबों डॉलर भारत से कमाकर लेकर जाते हैं। सेवाओं की अगर बात करें तो अमेरिका बहुत अरबों में भारत से कमाता है। उसके अलावा अगर देखें, 21 देशों के साथ भारत का एफटीए पहले हुआ, 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ एफटीए हुआ, लगभग 40 देशों किसके भारत तेल का इंपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका या रशिया के ऊपर ही भारत डिपेंड है। उसके बावजूद भी इस तरीके से विपक्ष का यह सवाल है कि ट्रंप ही ऐलान हर बात का करते हैं, ट्रंप के सामने झुक जाते हैं, अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। मतलब इतना जरूरी हमारे लिए अमेरिका क्यों है? क्योंकि बाजार तो हमारे लिए बहुत खुला हुआ है, इसके तौर पर अल्टरनेटिव हमने बहुत सारे ढूंढे हैं, फिर भी अमेरिका ही इतना जरूरी क्यों? नहीं, अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है, सुपर पावर था, और जो पोटेंशियल दिख रहा है बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी का रिलेशनशिप है। कई बार अमेरिका ने 50-60s में हमें हेल्प किया है। हम ये ठीक है कि एक्सपेक्टेशन नॉन फुलफिलमेंट का एक जो डायनेमिक्स चलता रहता है वो भी हमारे अमेरिका के साथ रहे, लेकिन भारत ने कभी एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उसने कभी कोई
अमेरिका की क्या बात है, दूसरे कंट्री के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ऐसा लगता भी नहीं कि कभी कॉम्प्रोमाइज होगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण। तो देयरफॉर अमेरिका इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स इकोनॉमिक पावर, वो हमारे डिनायल से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन हम हर स्टेज पर अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करते हैं और डिप्लोमेसी के थ्रू, चाहे वो हार्ड डिप्लोमेसी हो या सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो, अपनी बात परस्यू करते हैं। अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप अब रियलाइज कर रहा है इंडिया का इंपॉर्टेंस। पैक्ट सिलिका में हम उसके पार्टनर हो गए हैं और बड़े वहां यहां आकर उन्होंने हमसे एक एग्रीमेंट किया है। तो देयरफॉर इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ आवर credibility, our strength, our bargaining power and our growing role in not only South Asia और एशिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स पर इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर सभी का एक मिला जुला स्वरूप सब्सटेंशिएटेड दिख रहा है। निपुण जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं निपुण जी? जी जी, इस सवाल का जवाब देंगे सर? जी पूछिए, दोबारा में ध्यान सुन नहीं पाया। भारत के लिए अमेरिका इतना जरूरी क्यों है, जबकि हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं? 40 देशों से तेल खरीदते हैं, 48 देशों के साथ एफटीए, मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ एफटीए करने की तैयारी चल रही है, उसके बावजूद भी सिर्फ अमेरिका इतना जरूरी क्यों? देखिए, हमारी तो सिंपल सी थ्योरी है अभिषेक जी, ना कहूं दोस्ती ना कहूं बैक, और हम तो नॉन अलाइनमेंट को लेकर चले हैं और उस पॉलिसी को जब हम लोग लेकर चले हैं तो हमको हर एक से हेल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए। भारत ने 2047 में जब विकसित राष्ट्र का एक कहते हैं ना ये संकल्प ले लिया है तो उसमें विरोध नहीं करना है, और दुनिया की एक बड़ी ताकत है। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए अभिषेक जी, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी बोलते हैं गिव एंड टेक का रिलेशन। तो अमेरिका को जो लगा कि भारत से हमें चाहिए और हमको तो चाहिए, हम तो कभी कह ही नहीं रहे, हमने तो रेसिप्रोकल बात ही नहीं की, हमने तो चीन की तरह दादागिरी नहीं करी जैसे और देशों ने करी, हम तो एकदम उस तरह से बात करते आ रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड वैसा नहीं है जैसा एटीट्यूड और देशों का आपको देखने को मिलता है। तो भारत का अपना एक नजरिया है, भारत उसको लेके चल रहा है, और जरूरत हमें केवल अमेरिका की नहीं, हम तो छोटे छोटे देश की भी आवश्यकता को महसूस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि छोटा है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, बड़ा हो छोटा हो सबको साथ लेके चलने की नीति, सबका साथ सबका विकास, इस थ्योरी में चलने वाले हम लोग हैं। और निपुण जी, मैं ऐड इसमें एक और करूंगा कि इंडिया की किसी भी पॉलिसी को, निपुण जी को मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा बाय वन सेंटेंस, कि इंडिया की पॉलिसी को हर समय वसुधैव कुटुंबकम के ओवरऑल डायमेंशन में आप देखिए तो हम अमेरिका का, जब हम किसी कमजोर देश को नहीं साथ छोड़ने की हमारी नीति है, तो अमेरिका तो एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है, हमारे उससे डिफरेंसेस हो सकते हैं, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, बट हम तो उसको कुटुंब ही मानकर हैंडल कर रहे हैं। इसमें गिव एंड टेक, जैसा इन्होंने राइटली कहा, इसमें ये चलता रहेगा। सर, इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं ना फिर। आपका जो है मालदीव जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, आपका नेपाल जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश आपको आंख दिखा देते हैं फिर। नहीं, देखिए ये आंख दिखाते बड़ा मोमेंट्री है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको प्रोबेबली अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी देखना पड़ता है, तो उसलिए अपने आप की एक आइडेंटिटी बचाए रहने के लिए उनको करना पड़ता है। लेकिन ये सभी कंट्रीज को आप देख लीजिए, विद इन 3 months 4 months 6 months अपना रिवाइज करके अपनी जगह पर आ ही जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कोई अन्य चीज हो। दे फॉल इन लाइन, वो रियलाइज कर लेते हैं कि इंडिया का तो फॉल्ट है ही नहीं, ठीक है, देयर वाज सम डोमेस्टिक कंपल्सन, सम अदर कंपल्सन्स, जिसके कारण वो मोमेंटरी उनको वो स्टैंड लेना पड़ जाता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। बाकी विपक्ष के जो सवाल थे उन पर भी मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अस्थिरता दुनिया में आ रही है, वो सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, और लब्बो लुबाब निकल कर यह आता है कि अभी भारत और ज्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में पहुंच गया है। 18% से 10% पर टैरिफ आ चुका, और यह अस्थायी सिर्फ 150 दिनों के लिए है। उसके बाद इस मामले में और कुछ होना अभी बाकी है, यह मामला अभी यहां खत्म नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, जैसा कि निपुण जी ने कहा, वो इंटरिम डील है, फाइनल डील अभी नहीं हुई है। वैसे भी ये अप्रैल से लागू होना है, तो इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी आप दोनों का एक बार फिर धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।